तो हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मैं परमेश्वर गुजर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। बच्चों कल हम देख रहे थे, लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे कार्डिनलिटी में हम देख रहे थे काउंटेबल सेट, अनकाउंटेबल सेट, फाइनाइट, इनफाइनाइट, इन सबकी डेफिनेशन देख रहे थे, ठीक है। और हमने इनसे रिलेटेड एक दो एग्जाम्पल भी किए थे, क्वेश्चन भी किए थे, ठीक है। तो उसी क्रम को आगे करते हुए आज का एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या कह रहे हैं कि द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर बिटवीन 0 to 1, 0 से 1 के बीच में जितने भी रियल नंबर है वो सभी क्या है, अनकाउंटेबल। तो जो द सेट ऑफ रियल नंबर क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, ठीक है, हमने देखा था, ठीक है। तो अभी एग्जांपल फर्स्ट में क्या है, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर बिटवीन 0 and 1 is uncountable। देखो जो इसमें दिया हुआ है ओपन सेट को इस प्रकार दिया हुआ है 0 to 1, ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं ओपन सेट को, ऐसे ही ज़्यादातर हम ऐसे ही लिख सकते हैं इस प्रकार भी, ठीक है। तो हमको हमें प्रूव करना है क्या कि ओपन सेट 0 to 1 में जितने भी रियल नंबर है वो सेट क्या है, एक अनकाउंटेबल सेट होता है, ठीक है। अनकाउंटेबल सेट को प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये दिखाने के लिए कि ये 0 से 1 में जितने भी नंबर है, जितने भी एलिमेंट है, ये सेट है वो अनकाउंटेबल होगा आपका। ये प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि देखो पहले तो हम काट देंगे इसको, मतलब हम ये प्रूव कर देंगे कि ये काउंटेबली इनफाइनाइट नहीं है, ठीक। अगर काउंटेबली इनफाइनाइट तो अनकाउंटेबल तो होगा ही, ठीक है। तो हम इसका विपरीत लेके चलेंगे, मान लिया ये काउंटेबली इनफाइनाइट है। इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट हम मान लेंगे कि इसमें जितने भी एलिमेंट है वो सभी काउंटेबली इनफाइनाइट है, ठीक है। लेट द सेट ऑफ all real number between 0 and 1 let if possible, ये लिख दें if possible, अगर पॉसिबल हो तो हमने मान लिया कि 0 से 1 के बीच में जितने भी रियल नंबर है का सेट है, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर बिटवीन 0 to 1 is countably infinite। गणनीयतः अनंत, ठीक है। अगर ये काउंटेबल इनफाइनाइट है तो काउंटेबल इनफाइनाइट की डेफिनेशन क्या कहती है, काउंटेबल इनफाइनाइट में जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सबको किसी न किसी एक ऑर्डर में लिख सकते हैं हम, ठीक है। मतलब नेचुरल नंबर्स के सेट के साथ हम वन कोरेस्पॉन्डेंस को दिखा सकते हैं इसका, ठीक है। तो अगर ये काउंटेबल इनफाइनाइट है तो हम मान लेंगे सो वी कैन write all the elements, we can write all the, अब एलिमेंट नहीं नंबर ही बोल दो, ठीक है। we can write all the numbers between 0 and 1 as कैसे लिख सकते हैं, as a 1 correspondence as a 1 correspondence with the set of natural numbers। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के
1 के साथ 1 कॉरेस्पॉन्ड्स लिख सकते हैं किसको, एक काउंटेबली इनफाइनाइट सेट को। ये अपन को पता है, कब हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, ठीक है। अगर ऐसा हम लिख सकते हैं तो मतलब उसको किसी एक ऑर्डर में लिख सकते हैं, ठीक है। दैट इज A1, A2, A3, अगर AN, ये देखो अगर नेचुरल नंबर्स के 1 कॉरेस्पॉन्डेंस में लिख सकते हैं हम, तो हम उस सेट के एलिमेंट्स, उस सेट के नंबर्स को इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको आसानी से काउंट कर सकते हैं 1 2 3, मतलब एक गणनीयता अनंत के रूप में इसको लिखना है, ठीक है। काउंटेबली इनफाइनाइट सेट के रूप में इसको हम लिख सकते हैं। कैसे, कब लिख सकते हैं, जब वो काउंटेबली इनफाइनाइट हो। कौन से एलिमेंट्स 0 से 1 के बीच में जितने भी रियल नंबर है वो, ठीक है। ये क्या किया मैंने, पॉसिबल हो तो मानना है, ठीक है, लेट इट पॉसिबल। अब हम इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर देंगे। कैसे करेंगे, देखो अगर ये ऐसा है, अगर ये काउंटेबली इनफाइनाइट है, तो मतलब इन दो एलिमेंट्स के बीच में एक एलिमेंट नहीं होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट इनके बीच में नहीं होना चाहिए, तभी वो काउंटेबली इनफाइनाइट होगा। अगर मैंने तो माना ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है और ये 3 नंबर है, तभी तो 1 कॉरेस्पॉन्डेंस होगा किसके साथ, नेचुरल नंबर के सेट के साथ, ठीक है। अगर ये 1 नंबर का, ये 2 नंबर का है, अगर मैं दिखा दूँ इन दोनों के बीच में भी एक नंबर है, इन दोनों के बीच में भी एक रियल नंबर है, इन दोनों के बीच में भी रियल नंबर, मतलब प्रत्येक से एलिमेंट्स के बीच में एक रियल नंबर दिखा दूँ, या मैं कहूँ कि किन्हीं भी 2 एलिमेंट्स के बीच में एक रियल नंबर दिखा दूँ, तो वो सेट क्या हो जाएगा, काउंटेबली इनफाइनाइट नहीं होगा। अगर काउंटेबली इनफाइनाइट नहीं होगा तो अनकाउंटेबल हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो 0 से A के बीच में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। 0 से A के बीच में आपको पता है 0 से 1 के बीच में एलिमेंट कैसे होंगे, 0.123, 0 से A के बीच में, यानी जितने भी एलिमेंट होंगे वो 0 पॉइंट और समथिंग होगा, तभी तो 0 से A के बीच में आएगा वो, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ इसके प्रत्येक एलिमेंट जो A1 A2 एंड सो ऑन AN है, इनको इस प्रकार मान लेता हूँ कि वेर A1 इक्वल्स टू 0.B11 B12, ये अलग अलग नहीं है, ऐसे देखो 0 पॉइंट मैंने कोई नंबर लिया है 7 3 2 1, यहाँ पे A11 है 7, A12 है 3, इनको डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है। B11 B12 B13 ऐसे चलते चलते B1N एंड सो, ठीक है। और A2 कैसा है 0 पॉइंट B21 B22 B23 एंड सो ऑन B2N, ऐसे में मान लेता हूँ लास्ट का नहीं, एनो एलिमेंट मान लेता हूँ इक्वल्स टू 0 पॉइंट BN1 BN2 BN3 ऐसे चलते BNN, और ऐसे ही चलते रहेंगे, ठीक है। कितने एलिमेंट होंगे, काउंटेबली इनफाइनाइट एलिमेंट। अब मैं ये दिखाऊंगा, अब मैं ये शो करूंगा कि इन दोनों के बीच में भी, मतलब मेरे कहने का मतलब मैंने प्रत्येक एलिमेंट को जो भी सेट है 0 से 1 के बीच में जितने भी जो वो रियल नंबर है आपके, वो सभी रियल नंबर ये होंगे, इनके अलावा कोई रियल नंबर नहीं होगा। यानी 0 से 1 के बीच में कोई भी रियल नंबर नहीं होगा जो इनके अलावा हो। लेकिन मैं एक ऐसा नंबर दिखा सकता हूँ जो इनके अलावा है, यानी इस सेट से बाहर हो जाएगा, ठीक। इस सेट से बाहर तो नहीं होगा, इस सेट से बाहर होगा, मतलब 0 से 1 के बीच में नहीं होगा, लेकिन मैं दिखाऊंगा कि वो 0 से 1 के बीच में ही होगा, तो वो सेट क्या हो जाएगा, वो इन्हीं में से किसी 1-2 के मध्य आएगा, इन्हीं में से किसी 2 के मध्य आएगा, तो वो क्या हो जाएगा, काउंटेबली इनफाइनाइट नहीं रहेगा, मतलब काउंटेबली अनकाउंटेबल हो जाएगा, ठीक है। नाउ we can write an element between 0 to 1 as कोई एलिमेंट A, उसका नाम A देता हूँ, यहाँ पर तो A1 A2 A3 है, ठीक है, उसका नाम देता हूँ मैं A, एज A इक्वल्स टू
0.B1 B2 B3 B1 B2 B3 यहाँ पर कहीं नहीं दिया, B11 B12 B13 ये दिए, ठीक है। Bn आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि B11 B12 B13 क्या है, आर डिजिट्स बिटवीन 0 to 9, या तो 0 से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन्हीं 10 डिजिट्स में से कोई एक डिजिट है ये, इन्हीं 10 में से कोई एक डिजिट ये है, ठीक है। लिखना चाहो तो लिख देते हो, वेयर Bij बिलोंग्स टू, कर्ली ब्रैकेट लगाना है, ओपन मत लगाना, बताऊँ वो तो इंटरवल हो जाएगा, 0 1 एंड 9, या तक कोई भी एक नंबर है, कोई ये डिजिट है, ठीक है। अब मैं दिखाऊंगा कि ये जो नंबर है इनमें से कोई सा भी नंबर नहीं है, ना तो A1 ना A2 है ना N तक, इनमें से कोई भी जो जितने भी नंबर है इनके अलावा कोई एक नंबर है, ये मतलब इनके अलावा कोई एक नंबर है और 0 पॉइंट लिखा हुआ है, 0 पॉइंट समथिंग है, इसका मतलब ये किस में है, 0 से 1 का जो भी इंटरवल है 0 से 1 के बीच में, अगर 0 पॉइंट समथिंग है तो वो पक्का 0 से 1 के बीच में है, 0 से 1 के बीच में है और इसमें नहीं है, इनमें से कोई भी एलिमेंट नहीं है वो 0 से 1 के बीच में है, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें तो मैंने मान लिया कि सभी एलिमेंट है 0 से 1 के बीच में, लेकिन वो भी 0 से 1 के बीच में ही तो है, तो इन्हीं में से किसी दो एलिमेंट के बीच में आएगा, वो इन्हीं में से किसी दो एलिमेंट के बीच में आ गया, इसका मतलब वो ये सेट क्या हो गया, काउंटेबली इनफाइनाइट नहीं रहा, ठीक है। ठीक है, अब देखो मैं इसको बताऊंगा कि ये इनमें नहीं, कैसे बताऊंगा, ठीक। अब मैं मान लूं B1 B11 के इक्वल नहीं है, B1 तो B11 नहीं है, इसके अलावा कोई और एलिमेंट है, B21 हो सकता है, B31 हो सकता है, BN1 कोई भी हो सकता है, लेकिन B11 नहीं है, और बाकी जो एलिमेंट है B2 B3 B4 एंड सो ऑन Bn, ठीक है, वो सभी एलिमेंट B12 B13 ये हो सकते हैं, जरूर नहीं हो सकते हैं, इन्हीं में से कोई एलिमेंट हो सकता है, ठीक है, इन्हीं में से, ठीक है। और B11 B1 नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, A1 एलिमेंट से सेपरेट हो जाएगा, ना तो A1 होगा ना A2 होगा, A2 क्यों नहीं होगा, वो A1 के इक्वल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि B11 और B1 सेम नहीं है, ए की अक्सर अलग होती ही क्या हो जाएगा, वो संख्या अलग होगी, 0.123 अलग है, 0.231 अलग है, ठीक है। अरे मैं मान लूँ 0.7891, ठीक है। अब मैं कर दूँ, इसको अलग कर दूँ, 0.7 को अलग कर दूँ, यहाँ पर 7 वाला नहीं, कोई और एलिमेंट है, 3 है, आगे वाले सेम रख लूँ चाहे 8 9 1, या अलग रख लूँ चाहे 2, आगे वाले से कोई फर्क नहीं, बस आगे वाले इतने शर्त है कि आगे वाले में से कोई एक एलिमेंट इन्हीं में होना चाहिए, ठीक है। और ये क्या है, बस पहला एलिमेंट ये नहीं होना चाहिए, मतलब पहला एलिमेंट इससे डिफरेंट है, तो वो एलिमेंट ना तो A1 होगा, A1 क्यों नहीं होगा, क्योंकि B11 के इक्वल B1 नहीं है, B1 और B11 अलग है, तो ये अलग हो गया, ना A2 होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि B22 B3 B23 B24 B25 एंड सो ऑन B21, इन्हीं में से कम एक एलिमेंट वो है जो इनमें नहीं है, बाकी इनमें से कोई एक एलिमेंट है, ठीक है। तो मैं लिख दूंगा वेयर B1 नॉट इक्वल टू B11, अब मैंने बता दिया कि ये जो A है A1 के इक्वल नहीं है। इसी प्रकार अगर मैं मान लूँ B2 नॉट इक्वल टू B22, अगर वो एलिमेंट B2 भी B22 के इक्वल नहीं है तो वो A2 के इक्वल भी नहीं हो सकता, ठीक है। B2 अच्छा मैं ये भी बता रहा था, हाँ ये बता रहा था कि B2 B3 एंड सो ऑन Bn, इनमें से कोई कम एक एलिमेंट इनके इक्वल होना चाहिए, B2 से B1 है, वो भी जरूरी नहीं है, क्यों जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं आगे और भी कंडीशन दे रहा हूँ कि B1 B11 के इक्वल नहीं होना चाहिए, B2 B22 के इक्वल नहीं होना चाहिए, B3 B33 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि पहली पोजीशन कौन सा एलिमेंट है, B11 है, यहाँ पर पहली पोजीशन में कौन सा है, B11 है, वहाँ पर B1 है, सॉरी यहाँ पर B11 है, तो ये नहीं होगा, बाकी कोई भी हो सकता है, तो ये इसके इक्वल तो नहीं होगा ना,
ठीक है। अब इसके इक्वल क्यों नहीं होगा, क्योंकि सेकंड पोजीशन पर जो नंबर है आपका B22 वो यहाँ पर है B2, यानी सेकंड पोजीशन वाला ये नंबर और ये नंबर सेम नहीं है, तो ये संख्या भी अलग हो गई। थर्ड पोजीशन पर कौन सा आएगा, B33, यहाँ पर B3 है, मैं आगे लिख दूंगा B3 और B33 इक्वल नहीं होना चाहिए, तो ये नंबर A3 भी नहीं होगा, A3 भी नहीं होगा, B3 नॉट इक्वल टू B33, ऐसे ही चलता चलता मैं बोल दूंगा BN नॉट इक्वल टू BNN। ऐसे ही देखो मैंने बोल दिया कि जो BN है वो BNN के इक्वल नहीं है, इसके अलावा कोई एक एलिमेंट है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा B1 BN1 BN2 BN3, ये चाहे सारी सेम एलिमेंट हो चाहे ना हो, लेकिन BNN तो BN के इक्वल नहीं है ना, तो इसका मतलब ये एलिमेंट भी उसके इक्वल नहीं है, यानी AN भी A के इक्वल नहीं है, ये अलग मिल गया एलिमेंट, इनसे अलग है। हेंस A is a real number, A is a real number between 0 to 1। अब 0 to 1 के बीच में क्यों है, क्योंकि 0 पॉइंट समथिंग है, अगर 0 पॉइंट समथिंग है तो पक्का 0 से 1 के बीच में होगा। हिंस ए इज रियल नंबर बिटवीन 0 to 1 which is differ from A1 A2 A3 AN, इन सब से डिफर है, इन सब से अलग है, क्यों है, क्योंकि वो वो A1 A के इक्वल नहीं है, यहाँ पर A2 भी A के इक्वल नहीं है, AN भी AN A के इक्वल नहीं है, इनमें से कोई भी A के इक्वल नहीं है, तो इन इससे तो डिफर हो गया, इससे तो अलग हो गया ना, यानी इस सेट में नहीं आएगा वो, इस सेट में नहीं आएगा तो इनमें से किसी दो एलिमेंट के बीच में होगा, इनमें से किसी दो एलिमेंट के बीच में होगा तो ये काउंटेबल इनफाइनाइट नहीं होगा। क्यों, अगर मैंने मान लिया वो एलिमेंट यहाँ पर है, मैंने तो 1 1 कोरेस्पोंडेंस कैसे दिखाया है कि इसको पहला एलिमेंट माना है, इसका दूसरा माना है, इसको तीसरा माना है, ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर मेरे को मिल गया ए ऐसा कि वो इन दोनों के बीच में है, वो इन दोनों के बीच में है, मतलब ये पहला है जो बीच में आएगा वो दूसरा और ये तीसरा है, लेकिन ये तो दूसरा है, ये तो दूसरा भी मैंने माना है, वरना दूसरा तीसरा, लेकिन बीच में एक और मिल गया, तो ये 1 1 कोरेस्पोंडेंस आपका नहीं हुआ। इस इंप्लाइज hence interval 0 to 1 is has uncountable real numbers। ये आपका प्रूफ हो गया, या आप यहाँ पर वो भी लिख सकते हो, Hence the set of all real numbers between 0 to 1 is uncountable, इसकी जगह वो भी लिख देना, ठीक है, लिख सकते हो वो लिख देना, आप ये मत लिखना, ठीक है। ये हो गया आपका एग्जाम्पल, कौन सा था, पहला ये, ऐसे कर सकते हो। अगला एग्जाम्पल क्या है, द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स इज अनकाउंटेबल एंड हैज द सेम कार्डिनलिटी as that of the set of an interval 0 to 1। जी पहला और दूसरा एग्जाम्पल दोनों में एग्जाम्पल में एग्जाम में पूछे जाने वाले नहीं है, डोंट वरी, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो भी स्किप कर सकते हो, लेकिन अच्छे क्वेश्चन है, समझ में आनी चाहिए। कहाँ इसमें दिक्कत क्या है, मुझे क्या बताना है कि ये अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है मतलब किसी ना किसी ऑर्डर में लिखा जा सकता है, ठीक है, ऑर्डर में लिखा जा सकता है, यानी वन नेचुरल नंबर के सेट के साथ 1 1 कोरेस्पोंडेंस हम इसके दिखा सकते हैं, तो 1 1 कोरेस्पोंडेंस दिखाने के लिए मैंने इसको एक सेट के रूप में लिख दिया, यानी ये अब क्या है, नेचुरल नंबर के साथ 1 1 कोरेस्पोंडेंस है, ठीक है, एक की संगतता, ठीक है, तो ऐसे दिखाने के लिए मैंने ये लिख दिया, क्या लेके चला था, इफ पॉसिबल
काउंटेबल इनफाइनाइट लेके चला था, लेकिन ये काउंटेबल इनफाइनाइट होने के नियम को क्या कर देगा, डिस्ट्रक्ट कर देगा। तो ये क्या हो जाएगा, बिटवीन 0 to 1 ये काउंटेबल इनफाइनाइट मैंने मान लिया। सो वी कैन राइट द नंबर्स बिटवीन 0 to 1 एज 1 कॉरेस्पॉन्ड विद द नेचुरल नंबर विद द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो हमें ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो हमें पता है 0 से 1 के बीच में प्रत्येक एलिमेंट्स को ऐसे लिखा जा सकता है, प्रत्येक नंबर को ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। अब मैं दिखा दूंगा इनके बीच में कोई एक एलिमेंट पक्का है, वो ऐसा है कि ये B1 नहीं है, B2 नहीं है, B3 नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो वो एलिमेंट इनके किसी भी नंबर के इक्वल नहीं होगा। जो नंबर ए है वो इनमें से किसी के इक्वल नहीं होगा, इनमें से किसी के इक्वल नहीं होगा। मैंने तो बता दिया कि 0 से 1 के बीच में इतने ही नंबर है, इनके अलावा कोई और नंबर नहीं है। तो इन्हीं में से किसी दो नंबर्स के बीच में वो ए होगा, इन्हीं में से किसी दो के बीच में ए होगा, तो मतलब वो 0 to 1 के बीच में तो है ही, और इनमें से किसी दो के बीच में है, इसका मतलब वो क्या नहीं है, 1 कोरेस्पोंडेंस नहीं है विद द नेचुरल नंबर, ठीक है। इसका मतलब वो काउंटेबल इनफाइनाइट भी नहीं है, काउंटेबल इनफाइनाइट नहीं है तो वो अनकाउंटेबल हो गया, ठीक है। अगला एग्जाम्पल क्या कर रहे हैं, द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर्स का जो सेट है वो अनकाउंटेबल है, ठीक है। और हमें ये दिखाना है कि रियल नंबर्स के सेट में जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं, जितने भी आपके नंबर है, वो 0 to 1 के बीच में जितने भी नंबर है उनके साथ 1 कोरेस्पोंडेंस है, मतलब दोनों इक्विवेलेंट है, मतलब दोनों की कार्डिनलिटी क्या है, सेम है। जितने एलिमेंट 0 to 1 के बीच में होंगे उतने ही एलिमेंट आर में होंगे। ये कैसे दिखाएंगे, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल का प्रूफ दे रहा हूं। अगर आप ये आपको लगता है कि ये टफ है थोड़ा, तो आप छोड़ सकते हो इसको, ठीक है, बिल्कुल नहीं पूछेगा एग्जाम पे, तो बता रहा हूं मैं तो क्या है इसका। लेट कैसे शुरू करेंगे, जीरो टू 1 के बीच में जो जितने भी एलिमेंट्स हैं आपके, उसको एक सेट के रूप में मान रहा है, बुक वाला मान रहे हैं, ना माने तो भी चलेगा, लेकिन मैं तो वही बता रहा हूँ। लेट ऐसा आपके पास ऐसा सेट है, ऐसा आपके साथ ऐसा सेट है जिसमें वो सभी रियल नंबर्स आते हैं x बिलोंग्स टू r सच दैट x लाइज बिटवीन 0 to 1। ये बोल रहे हैं कि एस में वो सभी रियल नंबर्स है जो 0 से 1 के बीच में लाई करते हैं। अब मेरे को ये दिखाना है कि 1 कोरेस्पोंडेंस दिखाना है किसके साथ, एस का आर के साथ। लेट f is a function such that s to r, 1 कोरेस्पोंडेंस दिखाने के लिए s से r पर एक अगर आप फंक्शन बनाओ तो क्या हो जाएगा, आपका 1 कोरेस्पोंडेंस हो जाएगा। वैसे तो फंक्शन आप अगला टॉपिक फंक्शन का ही है, ठीक है, तब पढ़ लेंगे फंक्शन क्या होता है, और इतना तो आप जानते भी होंगे। मतलब दिखाना आपको s से r पर एक सेट बनाओ तो 1 एक की क्या हो, वो एक की, और हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, मतलब 1 ऑनटो आपके पास क्या होना चाहिए, वो सेट होना चाहिए। ऑनटो क्या बोलते हैं पता नहीं, जो भी है 1 ऑनटो आपके पास ये प्रतिमे में होना चाहिए ऐसा, जब ऐसे आर पर आप सेट बनाओ, ठीक है। 1 कोरेस्पोंडेंस होना चाहिए, इसके लिए सच दैट वो फंक्शन मान रहा है कि f में कोई भी एलिमेंट डालो आप x, समझा दूंगा मैं, f में कोई भी एलिमेंट x डालो तो आपको क्या मिलना चाहिए,
2x माइनस 1 अपॉन x, ऐसा मिलना चाहिए। इफ x लाइज बिटवीन 0 to हाफ, ये 0 to हाफ क्यों लिखा है ये भी बता दूंगा, ठीक है। बुक में लिखा हुआ इसलिए समझा रहा हूँ मैं, वरना इसका कोई औचित्य नहीं है एग्जाम की दृष्टि से। और आपका मैथ में इंटरेस्ट है तो समझ में आना भी चाहिए, आपको जरूरी है समझना आपके लिए। और 2x माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, इफ x लाइज बिटवीन हाफ एंड 1, ये बात दी हुई है। दिस इम्प्लाइज, अब एग्जाम में अगर आए तो सीधा लिख सकते हो, here 1 correspondence between S2 R, here 1 correspondence between S2 R, this implies 1 correspondence है, दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है, S एंड R आर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट है तो दोनों की कार्डिनलिटी क्या है, सेम है। implies cardinality of S equals to cardinality of R, ये आपको पूछा है। अभी ये अगर आए भी एग्जाम में तो पूरा नहीं है, क्या दिखाना आपको, द सेट आर। अब पूछ रहे कि आर अनकाउंटेबल है, अगर एस और आर की कार्डिनलिटी क्या है, सेम है, तो अगर एस क्या अनकाउंटेबल है तो आर भी क्या होगा, अनकाउंटेबल है। और एस अनकाउंटेबल है अपने पास, क्यों, पीछे वाले एग्जाम्पल जो किया आपने पहला, उसमें भी हमने देखा है, पहला एग्जाम्पल में एस को भी देखा है, यानी 0 से 1 के बीच में जितने भी रियल नंबर्स का सेट है वो क्या है, अनकाउंटेबल है, और वो अनकाउंटेबल है तो ये भी अनकाउंटेबल है, ठीक है। और दोनों की गारंटी क्या है, सेम है। अगर बाई चांस आ भी जाए ये एग्जाम में तो आपको पहले तो एस को प्रूव करने की अनकाउंटेबल है, ठीक है। अगर एस अनकाउंटेबल है हम लिख सकते हैं देन आर इज अनकाउंटेबल, तो पहले एग्जाम्पल फर्स्ट का आपको प्रूफ देना पड़ेगा यहाँ पर, फिर आप ये चीज़ें लिख सकते हो, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, ये देखो इन दोनों का मतलब क्या है, ये लिखा हो कि 2x माइनस 1 अपॉन एक्स, अगर x की वैल्यू 0 से हाफ के बीच में हो, अगर x की वैल्यू, मतलब मेरा कहने का मतलब है x, जितनी भी x की वैल्यू 0 से हाफ के बीच में जितने भी रियल नंबर है वो सभी रियल नंबर अब अगर आप इसमें रखोगे तो आपके कुछ रियल नंबर्स मिलेंगे, ठीक है। और हाफ से 1 के बीच में जितने भी रियल नंबर है वो अगर इसमें रखोगे तो आपको कुछ रियल नंबर्स मिलेंगे। ये वाले रियल नंबर्स और ये वाले रियल नंबर्स दोनों मिलाकर पूरे आर को जनरेट कर देंगे, जितने भी रियल नंबर है वो सारे मिल जाएंगे इस फंक्शन से, इससे और इससे दोनों से। और मैं आपको बता दूं इसमें अगर आप 0 से हाफ के बीच में जितने भी रियल नंबर अगर इसमें रखोगे तो आपको मिल जाएगा, ये सेट मिल जाएगा माइनस इन्फिनिटी से 0 तक के जितने भी रियल नंबर है वो सारे मिल जाएंगे, माइनस इन्फिनिटी से 0 यानी -1 -2 -3, इनके बीच में भी -0.11 -0.1234 जितने भी आप रियल नंबर चाहो नेगेटिव वाले वो इसे मिल जाएंगे, और इसे आपको मिल जाएंगे क्लोज इंटरवल, क्लोज क्योंकि यहाँ पर क्लोज है, ठीक है, 0 to इन्फिनिटी। अगर ये क्लोज यहाँ पर मैं लिखा दूँ तो ये यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। 0 से हाफ से 1 वाले जितने भी रियल नंबर अगर आप इसमें रखो अगर, तो वो क्या हो जाएगा आपका, ये रियल नंबर मिल जाएंगे, और ये दोनों मिला के पूरा रियल नंबर है, इसके अलावा तो रियल नंबर होता है क्या है, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि
जीरो से हाफ के बीच में जितने भी रियल नंबर है वो सभी अगर इसमें रखोगे तो क्या होगा। अगर मैं जीरो रखूँ, सबसे छोटी नंबर क्या है, सबसे छोटा है जीरो, जीरो तो होगा नहीं, ये तो इस सेट में नहीं है, जीरो नहीं रख सकते। लेकिन जीरो से 5 वाली संख्या रख सकते हैं। यानी जैसे जैसे जीरो की तरफ जाऊंगा, मतलब मैं मान लिया कि मैंने जीरो ही रख रहा हूँ, जीरो से 5 वाली रख रहा हूँ। जीरो क्यों नहीं रख रहा, क्योंकि जीरो रखने फिर आपके पास आएगा इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी यहाँ पर डिफाइन है नहीं, कितना होता है, हम तभी तो इन्फिनिटी को तरफ इन्फिनिटी को आप जब इंटरवल में लिखोगे तो स्मॉल ब्रैकेट लगाना है आपको, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, कोई भी नंबर लिखो तो इन्फिनिटी की साइड में हमेशा स्मॉल ब्रैकेट लगता है, ठीक है। वो डिफाइन नहीं है। अगर जीरो से हाफ के बीच में कोई भी नंबर है रखो, मैंने जीरो रख दिया, सबसे पहले जीरो नहीं रखना है, जीरो जस्ट 5 वाले लिख रहा हूँ, 0.0000001, मान लिया वो जीरो ही है, ठीक है, तो मैं जीरो रखा हूँ, तो मैंने क्या रख दिया, 2 × 0 -1/0, ये क्या हो जाएगा, जीरो, -1 बचेगा, नीचे जीरो, ये क्या हो जाएगा, आपको माइनस इन्फिनिटी मिलेगा, मिल रहा है। जीरो से थोड़ी सी आगे वाली संख्या रखो, मैं जीरो से छोटी सी आगे वाली रख रहा हूँ, यानी मैं रख रहा हूँ 2 × 0.0000023 या 2 ही मान लो, ये संख्या रख रहा हूँ आप इसमें, -1/0.00002 ये रख दिया। तो ये किसके बराबर है, ये ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है, तो मैं इसको मान लेता हूँ जीरो ही है, ऑलमोस्ट जीरो है तो मान लेता हूँ जीरो, तो ये मिल गया आपको -1 अपोन में क्या है 2, ये ऊपर चला जाए कितना 1 2 3 4 5, ये क्या हो जाएगा 5,000 माइनस, ये देखो। अब जो भी चाहो, जो भी रियल नंबर चाहो नेगेटिव वाला, वो इसे प्राप्त कर सकते हो। रखना कि आपको जीरो से हाफ की तक के नंबर लिखा है, ठीक है। यानी इसे आप माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक के सब प्रत्येक रियल नंबर आप प्राप्त कर सकते हो, इसमें ये नंबर रख कर। अगर आप हाफ से 1 के बीच में जितने भी रियल नंबर है वो इसे रखना चाहो, ट्राई करके देखो, पहले हाफ ही रख दो, हाफ रखोगे तो क्या होगा 2x - 1/1 - x है, हाफ रखो तो क्या हो जाएगा 2 × 1/2 -1/1 - 1/2, कितना हो जाएगा 1 - 1/हाफ, तो ये गया जीरो, 0 पॉइंट कुछ भी हो तो जीरो मिल जाएगा, जीरो भी रियल नंबर है। यहाँ पर जीरो नहीं मिला था आपको क्योंकि ये हाफ रख नहीं सकते थे आप, ठीक है, जीरो नहीं मिला था, यहाँ पर जीरो मिल गया। अब हाफ से जस्ट आगे वाले से क्या कुछ भी रख दो, ठीक है, मैं रख लेता हूँ हाफ से जस्ट आगे वाली जो कि आपके लिए सोल्व करने में सिंपल हो, ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ 3/4 मान लेता हूँ, 3/4 ले लेता हूँ, तो 2 × 3/4 -1 नीचे क्या है 1 - x 1 - 3/4, तो क्या हो जाएगा 2 3/2 - 1 3/2 - 1/1 - 3/4 कितना हो जाएगा 1/4, ये हो गया 3 - 2 यानी 1/2 × 4 = 2, मिल रहा है ना, रियल नंबर मिल गया मेरे पास 2। ऐसे ही आप जैसे जैसे 1 की तरफ जाओगी प्लस इन्फिनिटी मिल जाएगा आपको, कैसे मिलेगा, जैसे जैसे 1 की तरफ जाओगे, मान ली मैंने 1 ही रख दिया, ठीक, मान ली मैंने 1 रख दिया, तो क्या हो जाएगा 2 × 1 - 1/1 - 1 2 × 1 2 -1 1, फिर कितना बच गया 1, नीचे क्या है 0, 1/0 प्लस इन्फिनिटी। ऐसे आप इस फंक्शन में, इसमें और इसमें कोई भी रियल नंबर 0 से 1 तक की रख कर आप प्रत्येक रियल नंबर प्राप्त कर सकते हो। इस प्रकार ये क्या हो गया 1 1 कोरेस्पॉन्डेंस हो गया, किसके साथ, आर किसके साथ 1 1 कोरेस्पॉन्डेंस हो गया, इसके साथ, ठीक है, मतलब दोनों की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट हो जाएंगे। ये आपका दूसरा एग्जाम्पल। आगे कुछ पॉइंट्स हैं,
सम थ्योरम्स ऑन काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट्स। ठीक है, ये कभी पूछी जाने वाली भी नहीं है, पूछी गई भी नहीं है, बस इसका ध्यान रखना आपको कि पहला पॉइंट, एक से पॉइंट रख लो इसको ध्यान। पहला पॉइंट है एवरी सबसेट ऑफ काउंटेबली इनफाइनाइट सेट इज काउंटेबल। समझा दो आपको कैसे है। अगर काउंटेबल इनफाइनाइट सेट है तो वो या तो फाइनाइट होगा या काउंटेबल इनफाइनाइट होगा। काउंटेबल इनफाइनाइट की बात हुई है। एवरी सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, सॉरी, एवरी सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट, इनफाइनाइट भी नहीं है, काउंटेबल ही है। ओनली काउंटेबल दिए हैं, इसका मतलब वो फाइनाइट भी हो सकता है और काउंटेबल इनफाइनाइट भी हो सकता है। अगर वो फाइनाइट है और फाइनाइट में भी अगर वो इम्पीटी सेट है तब तो वो अपने आप क्या हो गया, काउंटेबल हो गया। उसके प्रत्येक सबसेट अगर इम्पीटी सेट है तो उसके सबसेट क्या होंगे, इम्पीटी होंगे, तो वो भी क्या हो जाएंगे, काउंटेबल हो जाएंगे। अगर वो फाइनाइट है, नॉन इम्पीटी फाइनाइट है, नॉन इम्पीटी फाइनाइट में अगर मान लें आपके पास n एलिमेंट्स हैं तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट है होते हैं आपको पता है, 2n पढ़ा है हमने पीछे। और वो टू रेस्ट पावर n कितने होंगे आपके पास, उसके सबसेट होंगे। पावर सेट में क्या होते हैं, सबसेट ही तो होते हैं, किसी सेट के सबसेट ही तो होते हैं पावर सेट में। जितने भी सबसेट होंगे वो सभी क्या होंगे, फाइनाइट होंगे, तो वो भी क्या हो जाएगा, काउंटेबल हो जाएगा। अब बात आती है काउंटेबली इनफाइनाइट पे। काउंटेबली इनफाइनाइट में ऐसा है, मतलब आपके पास काउंटेबली इनफाइनाइट वो सेट होता है जिसका नेचुरल नंबर्स के साथ क्या कर सकते हैं, हम 1-1 कोरेस्पोंडेंस दिखा सके। अगर 1-1 कोरेस्पोंडेंस दिखा रहे हैं मतलब एक एलिमेंट लिया आपने उस सेट का, एक में माना मेरे पास एलिमेंट्स है A1 A2 AN, ये सभी एलिमेंट्स है किसमें, काउंटेबल इनफाइनाइट सेट में। अब इसका सबसेट बनाने के लिए मैं कोई एलिमेंट ले रहा हूँ AN1, कोई भी एलिमेंट है AN1। अब अगर ये अकेले सेट सबसेट से अकेले एलिमेंट से आपका सबसेट बन रहा है तो वो तो काउंटेबल है, लिख रहे हैं आपको। अगर दो एलिमेंट से बन रहा है तो भी काउंटेबल है। इसके बाद मैं ले रहा हूँ AN2 AN3, ऐसे मैंने ले लिया ANN। इन सभी एलिमेंट से मैंने क्या बनाया, सबसेट बनाया। ये भी तो काउंटेबली इनफाइनाइट होंगे, तो काउंटेबल होंगे। क्यों होंगे काउंटेबली इनफाइनाइट, क्यों, क्योंकि इसमें टोटल नंबर कितने हैं, काउंटेबली इनफाइनाइट है। उनको हम काउंट कर सकते हैं नेचुरल नंबर्स के सेट के साथ, 1-1 कोरेस्पोंडेंस दिखा सकते हैं। इनके अलावा तो कोई एलिमेंट इसमें है ही नहीं ना, इन्हीं में से कोई तो एलिमेंट है जो ये है, इन्हीं में से कोई एलिमेंट्स है जो ये है, तो ये भी क्या हो जाएगा, काउंटेबली इनफाइनाइट हो जाएगा। इसके साथ भी क्या कर सकते हैं, 1-1 कोरेस्पोंडेंस दिखा सकते हैं, किसके साथ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के साथ, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, काउंटेबली इनफाइनाइट हो जाएगा। अगला पॉइंट बता रहा है कि द यूनियन ऑफ टू काउंटेबल सेट इज काउंटेबल सेट। द यूनियन ऑफ टू काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। अगर आप इसको देखना चाहो, दो काउंटेबल सेट है, सिर्फ काउंटेबल बात हुई तो या तो दोनों फाइनाइट हो सकते हैं, लेट A and B are two countable set। अगर दो काउंटेबल सेट है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है देन, पहली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि A इज फाइनाइट, A इज इम्पीटी, मान लो सबसे पहले इम्पीटी, B इज इम्पीटी, या तो दोनों इम्पीटी है। दूसरी कंडीशन हो सकती है A इज नॉन इम्पीटी फाइनाइट, B इज इम्पीटी, ठीक है। तीसरी कंडीशन हो सकती है एक नॉन इम्पीटी फाइनाइट हो गया, एक इम्पीटी हो गया। तीसरी है कि दोनों नॉन इम्पीटी फाइनाइट हो। B is
नॉन एम्प्टी फाइनाइट। ठीक है, चौथी कंडीशन क्या हो सकती है, इनमें से कोई एक हो यानी एम्प्टी हो और काउंटेबल इनफाइनाइट हो। ए इज एम्प्टी, बी इज काउंटेबली इनफाइनाइट। पांचवी कंडीशन क्या हो सकती है, ए इज फाइनाइट, बी इज काउंटेबली इनफाइनाइट। छठवीं कंडीशन क्या हो सकती है, ए इज काउंटेबली इनफाइनाइट, बी इज काउंटेबली इनफाइनाइट। लेकिन आपकी बुक में कौन कौन सी दी हुई है वो देख लो आप, दोनों परिमित हो या एक परिमित हो दूसरा काउंटेबली इनफाइनाइट हो और दोनों काउंटेबली इनफाइनाइट हो। अच्छा, इसको एम्प्टी और फाइनाइट को एक जगह कर दिया उसने, ये कर देना आप करो तो चाहो तो ये वाली, ये वाली, ये वाली, इन दोनों को एक कर दिया। फिर दूसरी कंडीशन लिखी है ए इज, हाँ, और ये वाली अलग कर दिया। ए इज एम्प्टी, बी इज काउंटेबली इनफाइनाइट, ए इज फाइनाइट, नॉन एम्प्टी फाइनाइट है, बी इज काउंटेबली इनफाइनाइट, और तीसरी बना दी ए इज काउंटेबली इनफाइनाइट एंड बी इज काउंटेबली इनफाइनाइट। ठीक है, अब देखो, हाँ वैसे तो एक जगह ही सही है, एक जगह लिख लेना आप, लिखना चाहो अगर लिख लिया तो अलग अलग रहने तो कोई इश्यू नहीं है। क्या है, पहली कंडीशन की अगर ए एम्प्टी हो बी भी एम्प्टी हो तो इनका यूनियन क्या होगा, यूनियन की तो बात है, यूनियन ऑफ टू काउंटेबल सेट। अगर दोनों एम्प्टी हो तो इनका यूनियन क्या होगा, एम्प्टी होगा। तो ए यूनियन बी, पहले में क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी एम्प्टी इंप्लाइज काउंटेबल। दूसरी में क्या हो जाएगा, ए क्या है, नॉन एम्प्टी फाइनाइट, बी एम्प्टी, तो इनका यूनियन क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में वो सभी एलिमेंट्स आते हैं जो या तो ए में है या बी में है, लेकिन बी में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो बचेंगे कौन से, ए वाले बचेंगे, इंप्लाइज ए, इंप्लाइज फाइनाइट, सॉरी काउंटेबल, फाइनाइट है तभी तो काउंटेबल है, एक फाइनाइट है तो क्या हो गया, काउंटेबल हो गया। तीसरी कंडीशन क्या है, ए इज नॉन एम्प्टी फाइनाइट और बी इज नॉन एम्प्टी फाइनाइट। ए यूनियन बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए भी नॉन एम्प्टी फाइनाइट है, बी भी नॉन एम्प्टी फाइनाइट, यहाँ पर फिक्स तो नहीं लिख सकते, तो हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू नॉन एम्प्टी फाइनाइट। इंप्लाइज काउंटेबल, नॉन एम्प्टी फाइनाइट हो गया तो काउंटेबल होगा। इन दोनों का यूनियन क्या होगा, ए इज एम्प्टी और बी इज काउंटेबल इनफाइनाइट। ए में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, बी में क्या है, काउंटेबल इनफाइनाइट है, तो चौथे फोर्थ में क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी काउंटेबल इनफाइनाइट होगा। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ए में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, बी क्या है, काउंटेबल इनफाइनाइट। ठीक है, इंप्लाइज काउंटेबल, काउंटेबल इनफाइनाइट तो काउंटेबल है। ठीक है, अगर वाला क्या है, ए इज फाइनाइट और बी इज काउंटेबल इनफाइनाइट, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी। अब देखो, काउंटेबल इनफाइनाइट है, उसमें कुछ फाइनाइट एलिमेंट्स हम जोड़ ऐड कर रहे हो, ए यूनियन बी का मतलब ऐड करना ही तो होता है, यानी ए वाले एलिमेंट्स भी और बी वाले एलिमेंट भी दोनों को कर दो। ठीक है, कुछ फाइनाइट एलिमेंट्स और हम मिला रहे हैं उसमें ए की, और बी तो ऑलरेडी काउंटेबल इनफाइनाइट है, तो काउंटेबल इनफाइनाइट काउंटेबल टाइम्स तक तो इनफाइनाइट टाइम्स तक तो हम काउंट कर रहे हैं। फिर उसको जितने फाइनाइट एलिमेंट है मान लो एन है तो एन टाइम्स तक और कर दो, फिर भी वो काउंटेबल इनफाइनाइट ही रहेगा, तो इनका यूनियन भी क्या हो जाएगा, काउंटेबल इनफाइनाइट ही होगा, तो क्या हो जाएगा, काउंटेबल। अरे भाई, एक कोई सेट है जो काउंटेबल इनफाइनाइट है, माने मेरे पास सेट है नेचुरल नंबर्स का जो काउंटेबल इनफाइनाइट है, उस काउंटेबल इनफाइनाइट में मैं 5 एलिमेंट और ऐड कर रहा हूँ, नेचुरल नंबर्स का है 1 2 3 4 5 6 7 8 इनफाइनाइट तक 5 नंबर्स ऐड कर रहा हूँ, कौन से, -5 -4 -3 -2 -1 और 0, 6 एलिमेंट और ऐड कर दिए। ठीक है, तभी तो काउंटेबल इनफाइनाइट ही रहेगा। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि नेचुरल नंबर्स वाले जो एलिमेंट है उनको तो हम काउंट कर सकते हैं और -5 से 0 तक ये एलिमेंट है इनको हम काउंट ही नहीं कर सकते, नहीं हो सकता ना, इनको भी काउंट कर सकते, तो वो भी क्या हो जाएगा, काउंटेबल इनफाइनाइट हो जाएगा, मतलब क्या हो गया, काउंटेबल हो गया।
अब सबसे बड़ी बात यह है कि काउंटेबल दोनों ही अगर काउंटेबल इनफाइनाइट हो तो क्या होगा, 6 में क्या होगा। अब मान लीजिए 6 को थोड़ा सा इधर लिख देता हूं मैं, इसको लिख लिया होगा आपने। सिक्स में ऐसा लिखा हुआ है कि ए इज काउंटेबल इनफाइनाइट, बी इज काउंटेबल इनफाइनाइट। ए काउंटेबल इनफाइनाइट तो मैंने ए को मान लिया A1 A2 A3 AN ऐसा, और बी भी काउंटेबल इनफाइनाइट है तो बी को मैंने मान लिया B1 B2 B3 BN, ये सभी भी में है, ठीक है। अब आपको दिखाना ए यूनियन बी, ए यूनियन, क्या लिख रहा हूं मैं, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में क्या कौन से एलिमेंट होंगे जो ए में भी है और बी में भी, या तो ए में है या बी में है, ठीक है, दोनों में नहीं है वो नहीं होगा। इसमें A1 है, A1 है, फिर इसका ले लो B1 A2 B2 A3 B3 AN BN, हो गया। ये क्या होगा, काउंटेबल इनफाइनाइट होगा। कैसे होगा, 1-1 कोरेस्पोंडेंस दिखा सकते हैं आप। ये 1 नंबर का एलिमेंट ऐसे कोमा से सेपरेट नहीं किया जाए इनको, A1 B1, ठीक है, 1 नंबर 2 3 4 5 6 7 8 9, काउंट 1-1 कोरेस्पोंडेंस है किसके साथ, नेचुरल नंबर्स के साथ। अगर आप ये देखना चाहो कि फंक्शन के रूप में देखना चाहो कि 1-1 कोरेस्पोंडेंस कैसे है, तो मैं कोई फंक्शन मान लेता हूँ, लेट ये देखो, 1 मिनट लिखना मत, फंक्शन कैसे बनाओगे आप वो देख लो एक बार। A1 क्या है, ठीक है, 1 नंबर पर, हाँ ऐसे लिख लो, 1 नंबर पर है A1, 2 नंबर पर क्या है, ठीक है, फिर 1 नंबर पर नहीं, फिर A2 कहाँ है, 3 नंबर पर, 5 नंबर क्या है, A3 है, यानी ओड नंबर पर क्या है, ए वाले है, और इवन नंबर पर यानी 2 4 6 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे, ठीक है। A2 नंबर पर क्या है, B1 है, B2 है, B3 है, B4 है, ऐसे है, ठीक है। अब आप देखो 1 पर 1, 3 पर 2, 5 पर 3, यानी आप इसको फंक्शन बनाना चाहो तो ये ऐसा बना सकते हो ना कि ये n इसको n दूं +1/2, 3 + 1 4/2 2, 5 + 1 6/2 3, इसे 7 आएगा, 7 + 1 8/2 4, ये 4 आ जाएगा। इसे इसके लिए क्या लिख सकते हैं, n/2, 2 के लिए 1, 4 के लिए 2, 6 के लिए 3, 8 के लिए 4 ऐसे। इफ n इज ओड, अगर n ओड है तो ये वाला, अगर n इवन है तो ये वाला, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो आप। कैसे, देखो फंक्शन लिख लोगे आप कैसे, लेट एफ इज ए फंक्शन सच दैट, कहाँ से कहाँ, आपको 1-1 कोरेस्पोंडेंस दिखा है 1 से किस में, ए यूनियन बी में। ऐसा होगी कि जब भी आप ऐप में कोई भी एलिमेंट रखोगे, ऐप में कोई भी ऐप में क्या रखोगे, नेचुरल नंबर रखोगे, ऐप में कोई भी नेचुरल नंबर रखोगे तो आपके पास मिलेगा a n + 1/2, वैन कब मिलेगा, वैन n इज, सीधा लिख दो, n इज ओड,
और ये मिलेगा बी एन बाई टू। कब? एन इज इवन। रख के देख लो, 1 रखूँ, यानी मैं बोल रहा हूँ ये 1 नंबर 2 3 4 5 6 1 रखूँ, क्या मिलेगा? A1 प्लस 1 यानी 2/2 A1 मिल रहे। 2 रखूँ, E1 है तो यहाँ पर आ जाओ 2/2 B1। 3 रखूँ, 3 प्लस 1 4/2 2 तो A2, कहाँ पर? 3 पर A2। 4 रखूँ, यहाँ पर आ जाओ 4/2 2 B2। 5 रखूँ, 5 प्लस 1 ओड है, 5 प्लस 1 6/2 3 A3। 6 रखूँ, 6/2 3 A3 B3। ऐसे आप उन्होंने कॉरेस्पॉन्डेंस दिखा सकते हो। ठीक है, बड़ा लिख दिया क्या? चलो कोई नहीं। दिस इम्प्लाइज A union B is countably इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस हमने दिखा दी है। लिखना चाहो तो लिख लो, दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन N to A union B, hence A union B is countably infinite। ये हो गया आपका इक्वेशन। अब आगे क्या है? ये हो गया एन क्रॉस एन वाला कर लिया हमने। एक्सरसाइज में आओ, देखो एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स रेशनल नंबर्स इज काउंटेबली इनफाइनाइट। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स इज काउंटेबली इनफाइनाइट। ये हमने पीछे किया है, कल की क्लास में किया है। ठीक है, दूसरा है, प्रूव दैट फाइनाइट यूनियन ऑफ काउंटेबली इनफाइनाइट सेट इज काउंटेबली इनफाइनाइट। फाइनाइट यूनियन ऑफ काउंटेबली इनफाइनाइट सेट इज काउंटेबली इनफाइनाइट। अभी जो किया है हमने काउंटेबली इनफाइनाइट सेट वाला, ये जो हाँ ये तो है ए यूनियन बी। फाइनाइट यूनियन की बात हुई है, टू क्या है? फाइनाइट यूनियन। ऐसी हम क्या कर सकते हैं? 2 सेट ले सकते, 2 सेट की जगह क्या ले सकते हैं? 3 सेट ले सकते हैं, 4 सेट ले सकते हैं, सभी क्या हो जाएगा आपके पास? काउंटेबल हो जाएगा। ठीक है, जैसे परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब, फिर भी देख लो आप, फिर कह रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर का, प्रूव दैट द सेट ऑफ इरेशनल नंबर इज अनकाउंटेबल। जिसे हमने रेशनल वाला किया वैसे इरेशनल वाला हो जाएगा। ठीक है, रेशनल वाला काउंटेबल के लिए है, सॉरी, तो ये होगा आपका ये जो 0 to 1 इंटरवल वाला किया ना, उसकी तरह हो जाएगा ये अनकाउंटेबल। ठीक है, 4 क्वेश्चन में देखो, उसका पहला है, गिवन एन एग्जाम्पल टू शो दैट इंटरसेक्शन ऑफ 2 काउंटेबली इनफाइनाइट सेट मे बी काउंटेबली इनफाइनाइट। यानी आपको ऐसी 2 सेट का एग्जाम्पल देना है, दोनों क्या होने चाहिए? काउंटेबली इनफाइनाइट होने चाहिए। intersection of 2 countably infinite set may be countably infinite। 2 countably infinite set may be countably infinite। तो countably infinite कोई भी ले लो, एक ले लिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, दूसरा ले लो सेट ऑफ इंटीजर्स। इन दोनों का इंटरसेक्शन करोगे तो दोनों में कॉमन क्या है? नेचुरल नंबर्स कॉमन है, इंटरसेक्शन काउंटेबली इनफाइनाइट हो गया। ये तो पूछ रहा है। अगला एग्जाम्पल है, गिवन एन एग्जाम्पल टू शो दैट इंटरसेक्शन ऑफ 2 काउंटेबली इनफाइनाइट सेट मे बी फाइनाइट सेट। काउंटेबली इनफाइनाइट सेट का इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए? फाइनाइट सेट होना चाहिए। इसके लिए देखो, काउंटेबली इनफाइनाइट होनी चाहिए दोनों ही। तो क्या करोगे आप? एक तो कोई भी ले लो, एक मैंने ले लिया इंटीजर वाला ले लिया, उसका इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए? फाइनाइट होना चाहिए। मैंने सेट ए लिया, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, ये लिख दो। ए ले रहा हूं मैं, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। बी ले रहा हूं मैं, या सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स से नेगेटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स जेड माइनस, यानी माइनस इन्फिनिटी से -1 तक, पॉजिटिव वाले नहीं है। और यूनियन, इसमें यूनियन कर दो कुछ पॉजिटिव को पॉजिटिव नंबर। ठीक, यूनियन कर दिया 1 2 3, और बी ले लूँ मैं एन, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। अब इसका और इसका इंटरसेक्शन करोगे तो इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट आएंगे? ये, क्योंकि नेचुरल नंबर्स में नेगेटिव वाले नहीं आएंगे। और ये आपको पता है काउंटेबली इनफाइनाइट है, क्यों? अभी हमने देखा है,
अगर ए फाइनाइट हो, बी काउंटेबली इनफाइनाइट हो, तो उनका यूनियन क्या होता है, काउंटेबली इनफाइनाइट होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, काउंटेबली इनफाइनाइट हो जाएगा। ये भी काउंटेबली इनफाइनाइट अपन को पता है। दोनों का यूनियन इंटरसेक्शन करोगे तो इंटरसेक्शन में सिर्फ ये एलिमेंट आएंगे, तो क्या हो जाएगा, फाइनाइट ही। तो हमको ये दिखाना कि फाइनाइट क्या होता है। ये होगी आपकी एक्सरसाइज 1.2। तो आगे दो टॉपिक और बचे हैं, एक तो मैथमेटिकल इंडक्शन और दूसरा है इंक्लूजन एक्सक्लूजन वाला। कोशिश करेंगे दोनों को 2 क्लासों में कंप्लीट करने की, फिर हम स्टार्ट करेंगे फंक्शन एंड रिलेशन। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही।